नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि पशु पक्षियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पशु पक्षी पालने चाहिए या नहीं पालने चाहिए, और पशु पक्षियों के संपर्क में आने से आपकी जिंदगी कैसी हो जाती है। हम आज बात कर रहे हैं पशु पक्षियों का हमारे जीवन पर, हमारे भाग्य पर कैसा असर पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पशु पक्षियों से हमारे जीवन और भाग्य का क्या संबंध है। देखिए, सृष्टि की हर चीज, जड़ और चेतन, संपूर्ण रूप से ईश्वर से संबंध रखती है और हम सब आपस में वास्तव में जुड़े हुए हैं। इसीलिए हर चीज का हमारे जीवन से भी गहरा संबंध है। हमारे आसपास की चीजें, वस्तुएं और लोग हमारे जीवन पर असर डालते हैं। अगर हम इनको गड़बड़ करते हैं या आसपास के लोगों से, चीजों से सही व्यवहार नहीं करते हैं तो भाग्य का चक्र बिगड़ जाता है। इसीलिए समाज और जीवन की हर चीज के साथ नदियां, पर्वत, प्रकृति, पशु पक्षी, सबके साथ संबंध बेहतर रखना चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं कि पशु पक्षियों का आपके भाग्य पर कैसा असर पड़ता है। तो अब ये जानते हैं कि पशु पक्षियों के साथ हमारा क्या संबंध है। देखिए, पशु पक्षी मानव समाज के निचले पायदान पर होने की वजह से शनि से संबंध रखते हैं। पशु पक्षी हमारी समस्याओं को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। पशु पक्षियों के संपर्क में आने से, इनकी देखभाल करने से, इनको पालने से स्वास्थ्य और धन के मामलों पर सीधा असर पड़ता है। पशु पक्षियों की सेवा और देखभाल से मानसिक बीमारियां दूर हो जाती हैं और कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है, धन का लाभ होता है। मानसिक समस्याओं को दूर करने में, अज्ञात बाधाओं को दूर करने में पशु पक्षियों की भूमिका बहुत होती है। इसीलिए ज्योतिष के बहुत सारे उपायों में कुत्ते की, गाय की, भैंस की सेवा करने को कहा जाता है ताकि आपके जीवन की बाधाएं दूर हो सकें। पशु पक्षियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। अब हम बात करते हैं पशुओं की कि पशु किस तरह से हमारे जीवन को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप पशुओं की सहायता करते हैं, पशुओं की देखभाल करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, तो पशुओं की सहायता करने से शनि संबंधी समस्या या शनि की पीड़ा कम हो जाती है और जीवन का संघर्ष घट जाता है, जीवन का स्ट्रगल कम होता है। आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी रक्षा होती है। अगर आप पशुओं को चारा खिलाएं, गाय को, भैंस को हरा चारा, कुत्ते को रोटी, दूध, ब्रेड जो भी खिलाएं, ऐसा करने से जीवन में
अन्न जल का अभाव नहीं होता। अगर कोई पशु बीमार है और आप उसका इलाज करा रहे हैं, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा मिलता है, बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात मिल जाती है। लेकिन पशुओं को पालने के बारे में दो बातें समझ लें। पहला, गाय को कोई भी पाल सकता है। हिंदू शास्त्रों में गाय को अत्यंत पवित्र पशु माना गया है। गाय को कोई भी पाल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है, केतु अगर निगेटिव है, तो आपको कुत्ता नहीं पालना चाहिए। जिनका केतु निगेटिव हो, अगर वो कुत्ता पालें तो कुत्ते का स्वास्थ्य भी चौपट होगा और खुद का स्वास्थ्य भी खराब होगा। अब जानते हैं कि पक्षी हमारे जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं, बाजरा डालते हैं, दाना डालते हैं पक्षियों को नियमित रूप से, तो राहु की पीड़ा कम होती है, राहु संबंधी समस्या दूर हो जाती है। और पक्षियों को दाना डालने से जीवन के उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं। पिंजरे में कैद पक्षियों को छुड़ाने से कर्ज से और मुकदमे से राहत मिलती है। बहुत समय से मुकदमे से परेशान हैं या कर्ज बहुत ज़्यादा है, छुक नहीं पा रहा है, तो पक्षियों को पिंजरे से आज़ाद कराना चाहिए। अगर आप पक्षियों को पिंजरे से आज़ाद कराते हैं, तो ऐसा करने से घर की कलह से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, पक्षियों को पालना अच्छा नहीं होता। अगर आप पक्षियों को पालते हैं तो ये बेवजह के अपयश का या बेवजह के कर्जों का कारण बनता है। तो बहुत सारे लोग जो शौक में और फैशन में चिड़िया या पक्षी को पालते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वो कर्ज के शिकार होंगे और जीवन में बेवजह की बीमारियां परेशान करेंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।